नमस्कार। मार्शल की नई वर्दी पर आखिर विवाद क्यों हो रहा है? सिर्फ वर्दी ही तो बदली है। और अगर आपका इस बैंक पे पैसा है, अगर नहीं निकाला तो भाई साहब डूबने वाला है। आज नहीं तो कल तो निकाल ही लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं शो जिसका नाम है RNA राइट न्यूज एनालिसिस। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 18 नवंबर को ही राज्यसभा में सभापति को फाइल देने और अन्य सहायता के लिए मार्शल होते हैं, जिन्हें आप लोगों ने अमूमन सफेद रंग की ड्रेस और एक पगड़ी में देखा होगा। फोटो ये है। लेकिन शीतकालीन सत्र से पहले कुछ ऐसा नया देखने को मिला जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। मौजूद रहने वाले मार्शल एकदम नई अपने ड्रेस कोड में नजर आए। इन मार्शल ने सिर पर पगड़ी की बजाय एक पी कैप की टोपी पहनी हुई थी और आधुनिक सुरक्षा कर्मियों वाली वर्दी पहनी हुई थी, जिसका रंग कुछ गहरा हरा सा था। अब सदन की कार्रवाई के कुछ देर बाद ही इस वर्दी को लेकर के विवाद शुरू हो जाता है। पूर्व आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक ने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि गैर सैन्य कर्मियों द्वारा सैन्य वर्दी पहनना और उसकी नकल करना गैर कानूनी है और सुरक्षा के लिए खतरा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। बहरहाल उनकी इस नई वर्दी पर कुछ राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों के बाद सभापति ने इसकी समीक्षा के आदेश दे दिए हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि मार्शल का जो ड्रेस कोड को अंतिम बार जो परिवर्तन किया गया था वो साल 1950 में हुआ था। तब से अब तक यह पहला बदलाव है। कौन होते हैं मार्शल और इनका काम क्या होता है, इसको भी लगे हाथ आप लोग समझ लीजिए। अब आप देखिए, स्पीकर के बाएं ओर खड़ा व्यक्ति मार्शल होता है और दूसरा व्यक्ति डेप्यूटी मार्शल होता है। इनका काम सिर्फ फाइल पकड़ाना और ना ही चेयर के आदेश पर उपद्रवी सदस्यों को सदन से बाहर करना होता है। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। ये मार्शल सदन चलाने में स्पीकर की मदद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका चयन भी एक कठिन प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिनमें संसद के नियमों और प्रोसेस को लेकर के इनके ज्ञान को परखा जाता है। तो सीधा सवाल आपके मन में यह होगा कि सांसदों को बाहर फिर कौन ले जाता है? यह काम मार्शलों का नहीं होता, बल्कि वार्ड अधिकारियों का होता है। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियरेंस हो गया होगा। अगर अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। आइडिया पेमेंट बैंक के कस्टमर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक अपना कारोबार समेटने जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को बताया कि कंपनी के अपनी मर्जी से अपना कारोबार समेटने का आवेदन करने के बाद उसके लिक्विडेशन को मंजूरी दे दी गई है। अब ऐसे में बैंक के ग्राहकों के लिए मुश्किल हो सकती है। कारोबार समेटने की जो वजह बताई गई वो थी अप्रत्याशित घटनाक्रम के चलते कारोबार का अव्यवहारिक होना बताया जा रहा था। अब देखिए दोस्तों, पेमेंट बैंकिंग मार्केट में इससे पहले कई सारी कंपनियां भी रफू चक्कर हो चुकी हैं। टेक महिंद्रा, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी है, दिलीप सांघवी और IDFC बैंक लिमिटेड और टेलीनॉर फाइनेंशियल सर्विसेज के गठबंधन में बना भुगतान बैंक बाजार छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। आप सभी को पता है, अप्रैल 2016 में आइडिया सेल्युलर ने सब्सिडायरी आइडिया मोबाइल कॉमर्स सर्विसेज को पेमेंट बैंक में मर्ज करके एक आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक नाम दिया था। अब इस पेमेंट बैंक के बंद होने के बाद केवल एयरटेल, पेटीएम, जियो, इंडिया पोस्ट जैसी प्रमुख कंपनियां ही पेमेंट बैंक सेवा आप सभी को उपलब्ध कराती रहेंगी। देखिए, बैंक ने अपने ग्राहकों से 20 जुलाई 2019 को कहा था कि वो सभी लोग जो पेमेंट बैंक के ग्राहक हैं उन्हें बैलेंस को जल्द से जल्द वो ट्रांसफर करा लें। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक को 17 महीना पहले अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था और आज वो बंद होने जा रही है। दोस्तों, दो महत्वपूर्ण खबर थी, सोचा मैं आपको अपडेट कर देता हूं। आपको अपडेट कैसा लगा मुझे नीचे बताइएगा और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर दिन मैं आपको कुछ नया लाके देता रहूं। अब तो आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक दे दीजिए। साथ ही INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जा सकते हैं और INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार। फेसबुक और ट्विटर पर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जाके कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नमस्कार।